नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आज भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्य की कानून व्यवस्था और कुछ प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी की। सभापति द्वारा बार बार शांत रहने की अपील के बावजूद जब हंगामा नहीं थमा तो मार्शल को बुलाकर शोर मचा रहे सदस्यों को सदन से बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आरजेडी के एक विधायक द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। इस बयान के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने आज पूरे राज्य में व्यापक प्रदर्शन किया। पटना सहित कई जिलों में राजद नेतृत्व और संबंधित विधायक का पुतला फूंका गया। चिराग पासवान ने इसे दलितों और पिछड़ों के मसीहा का अपमान बताते हुए माफी की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने पिछले 2 दशकों में बिहार में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि आज बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब हमारा राज्य किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की राह पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए सुधारों को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी मुख्यालय में जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेशन फर्स्ट की विचारधारा को गांव-गांव और हर घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगामी संगठनात्मक विस्तार की योजना साझा करते हुए कहा कि पार्टी का मुख्य लक्ष्य जमीनी स्तर पर बूथ कमेटियों को मजबूत करना है, ताकि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। बिहार की महिला उद्यमियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी। राज्य की लगभग 25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुल 2,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की गई। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके बैंक खातों में जल्द ही 2,000 रुपए की राशि जमा कर दी जाएगी। सरकार ने उन किसानों से भी अपील की है जिन्होंने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे तुरंत अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे पूरा करवाएं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई नियमावली और गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत राज्य भर में पात्र परिवारों के सत्यापन का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। विभाग का लक्ष्य उन अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाना है जो सरकारी मापदंडों में नहीं आते, ताकि वास्तविक गरीबों और जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके। नए राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक पारदर्शी और डिजिटल बना दिया गया है। बिहार आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आवास विभाग ने ऐसे जिलों की एक नई सूची तैयार की है जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इन लाभार्थियों को नए पक्के मकान बनाने के लिए पहली किस्त की राशि अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य मानसून सत्र शुरू होने से पहले अधिकांश निर्माण कार्यों को पूरा करना है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत फरवरी महीने की पेंशन राशि का भुगतान आज से शुरू कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी योग्य बुजुर्गों की राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाए। सरकार ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बुजुर्गों को पैसे निकालने में किसी तरह की परेशानी न हो। पेंशन की यह राशि मिलने से लाखों वृद्धों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी।
बिहार के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी गई। राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,55,020 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रही। वहीं चांदी की कीमत 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद स्थानीय स्तर पर शादियों के सीजन के कारण मांग में मजबूती बनी हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षाएं आज से पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गईं। राज्य भर के हजारों केंद्रों पर छात्र छात्राएं अपनी पहली पाली की परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा में चोरी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। प्रशासन ने धारा 144 लागू की है ताकि केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ जमा न हो और छात्र शांति से परीक्षा दे सकें। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण यानी TRE 4.0 के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार करीब 40,000 से अधिक रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसका आधिकारिक विज्ञापन अगले महीने की शुरुआत में जारी होने की उम्मीद है। ये उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो सरकारी शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं और परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। चयन पर्षद ने शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET के लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों और पहचान पत्र के साथ निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। दौड़ और अन्य शारीरिक मापदंडों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पटना को जल्द ही जलमार्ग के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के किनारे एक अत्याधुनिक शिप रिपेयर सेंटर के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के शुरू होने से न केवल बड़े जहाजों की मरम्मत स्थानीय स्तर पर हो सकेगी, बल्कि इससे बिहार के रास्ते होने वाले व्यापार और परिवहन में भी काफी इजाफा होगा। ये कदम बिहार की अर्थव्यवस्था को जलमार्गों के जरिए नई गति देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार से गुजरने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति और आ रही बाधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों और जमीन मालिकों के साथ संवाद स्थापित कर मुआवजे की प्रक्रिया को तेज करें। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों के साथ बिहार का संपर्क बेहद तेज और आधुनिक हो जाएगा। सीमांचल के जिलों में सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए कोसी मेची लिंक परियोजना के पहले चरण का कार्य आज से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को मेची नदी की ओर मोड़ा जाएगा, जिससे सूखे की मार झेलने वाले खेतों को भरपूर पानी मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नहर प्रणाली के तैयार होने से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा। बिहार के आगामी बजट सत्र में कृषि विभाग ने किसानों के लिए कई नई योजनाओं का खाका तैयार किया है। सरकार अब डिजिटल एडवाइजरी सिस्टम के जरिए किसानों को मौसम और फसलों की जानकारी उनके मोबाइल पर ही उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही बिहार के विशिष्ट कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए GI टैग दिलाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। बिहार के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राज्य के उत्तरी हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा है। आने वाले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और ठंड से बचाव के आवश्यक उपाय करें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में आज नए एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स और नवाचार करने वाले युवाओं को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। यहां युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों को मिट्टी की जांच से लेकर नई तकनीक के बीज तैयार करने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस पहल से कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जमुई जिले में आज से राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ है। इस आयोजन में बिहार के विभिन्न जिलों से आए पहलवान अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की मुख्य विशेषता सिल्वर गदा है, जिसे जीतने के लिए पहलवानों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खेल प्रेमियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और खिलाड़ियों के ठहरने के बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि प्रतियोगिता सफल हो सके।
रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में बिहार क्रिकेट टीम का बेहतरीन प्रदर्शन आज भी जारी रहा। टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने विपक्षी टीम के खिलाफ शानदार तालमेल दिखाते हुए मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। कोच ने कहा कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है और उनका लक्ष्य इस सत्र में चैंपियन बनकर बिहार का नाम रोशन करना है। राज्य सरकार ने भी क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई नए स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका और नेतृत्व क्षमताओं के बारे में प्रेरित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालते हुए छात्रों से आग्रह किया कि वे विज्ञान और तकनीक का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए करें। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 4 दिवसीय एपिकॉन 2026 सम्मेलन का आज समापन हुआ। इस महाकुंभ में देश भर के लगभग 10,000 डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और आधुनिक बीमारियों के इलाज पर चर्चा की। समापन सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि वे निजी हॉस्टलों के संचालन के लिए सख्त नियम बनाएं। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टलों में दी जाने वाली सुविधाओं की नियमित जांच होनी चाहिए। सरकार को अगले 2 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें यह बताया जाए कि अवैध रूप से चल रहे हॉस्टलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है।